नमस्कार। जय जगन्नाथ। कलिंगन की तरफ से हम आज आप सभी जगन्नाथ प्रेमी भक्तजनों का श्री जगन्नाथ कथा में स्वागत करते हैं पुनः। पिछले भाग में हमने आपको बताया था श्री कृष्ण ने मानव शरीर का त्याग किया और उनके देहावसान से पूर्व पांडव सभी भाई उनके पास आकर पहुँचे द्वारका में और उनके दाह संस्कार का किस प्रकार प्रयास किया। और जब शरीर को दाह करने में समर्थ नहीं हुए तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप इन्हें सागर में विसर्जित कर दीजिए। यही नियति है, यही विधि का विधान है और आगे जो होना है वो होकर ही रहेगा। तब अग्निदेव के कथनानुसार सभी ने श्री कृष्ण जी के अर्धदग्ध शरीर को सागर में विसर्जित कर दिया और इस प्रकार श्री कृष्ण जी के मानव शरीर के लीला समाप्त होने के साथ ही द्वापर युग का समापन हुआ और कलियुग का प्रारंभ हो गया। इस प्रकार समय का चक्र घूमता रहा। कई समय कई काल बीत गए, देश में अनेक परिवर्तन आ गया। अब हम पुनः श्री जगन्नाथ जी की कथा पर आते हैं। मालव देश था जिसको हम आधुनिक मध्य प्रदेश कहते हैं। वहाँ पर अवंती में राजा इंद्रदम्न का शासन था। वे तो वैसे राजा होने के कारण क्षत्रिय थे, लेकिन मनोभाव से वो परम वैष्णव थे और सदा सदा प्रभु के प्रति समर्पित थे। एक दिन उन्हें उनके महामंत्री ने कहा, किस चिंता में हैं आप महाराज? बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप हमेशा खोए खोए रहते हैं। तो राजा इंद्रदम्न ने कहा, स्वयं देवर्षि नारद ने मुझसे आकर कहा था, श्री विष्णु पुरुषोत्तम क्षेत्र में कहीं गुप्त स्थान पर विराजते हैं और मेरे मन में प्रबल इच्छा है, आकांक्षा है और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ महाप्रभु के दर्शन के लिए उस गुप्त स्थान में जाकर। लेकिन मैं विवश हूँ क्योंकि उस स्थान का कोई पता नहीं है मुझे। तब मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे लिए क्या आज्ञा है महाराज? तब राजा ने कहा, राजा तो ठहरे, कई उनके पार्षद हैं, कई कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा, श्री विष्णु जो नीलमाधव के रूप में पूजे जा रहे हैं, उनकी खोज में आप चारों दिशा में दूत और गुप्तचर भेजें, जिससे कि वे उनका संधान लेकर आ सकें और हम जाकर उनका दर्शन कर सकें। तो महामंत्री और राजगुरु तथा अन्य सभी जो विद्वान हैं, सभी ने विचार विमर्श किया और शीघ्र ही चारों तरफ उन्होंने गुप्तचर और दूत भेज दिए। एक दिन राजा उदास बैठे थे, रानी को भी चिंता हो रही थी इसकी। रानी ने कहा, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं? राजा बहुत दुखी होकर कहे, इतना समय बीत गया, गुप्तचर और दूत सभी जगह गए, लेकिन श्री नीलमाधव का कोई खबर अभी तक लेकर नहीं आए। तो रानी ने कहा, आप धीरज रखें महाराज, सब मंगल ही होगा, क्योंकि आपके मन में कोई कुविचार है नहीं। तब राजा ने कहा, ठीक है,
जो आप कर रही हैं वही मान लेंगे, इसके अतिरिक्त और चारा ही क्या है। तभी राजगुरु महोदय वहाँ पधारे और उन्होंने कहा, राजगुरु आए महाराज और महारानी के सामने और राजा ने उठकर उन्हें कहा, प्रणाम राजगुरु महोदय। राजगुरु ने कहा, यशस्वी भव। राजा ने पूछा, अभी तक कोई दूत या गुप्तचर लौटे नहीं? राजगुरु ने कहा, आप निराश न हो महाराज, निश्चिंत रहें, शुभ घड़ी आ रही है शीघ्र ही। राजा बहुत उत्साहित हुए, ये मैंने क्या सुना, कोई भ्रम तो नहीं है? राजगुरु ने कहा, प्रभु ने एक गुप्त संदेश दिया है, शीघ्र कहिए। तो राजगुरु ने कहा, मेरा जो अनुज है विद्यापति, उसने संकल्प लिया है कि आपके लिए उस नीलमाधव के संधान में जाएगा। अब आगे क्या हुआ ये हम अगली कड़ी में जानेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, प्रणाम।